तो आप सभी पवित्र आत्माओं को स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे, निरोगी होंगे। तो आज फिर हम एक साथ हैं एक नए विषय को लेकर के, जो हमारे जीवन में जादुई रूप से कृतज्ञता भर देगा और जीवन को सुख में बनाएगा, आनंद में बनाएगा। तो प्रिय बंधुओं, उम्मीद कर सकता हूं कि आप पिछले जितने भी आपको जो है ना कार्य दिया गया दिन प्रतिदिन का, वो सभी आप जो है ना पूरी शिद्दत से और पूरी लगन के साथ में उसको कर रहे होंगे और अपने जीवन में बदलाव भी आप लोग देख रहे होंगे, अपने व्यवहार में भी बदलाव आप लोगों के अंदर आने लग गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूं। और परमपिता परमात्मा की कृपा से आप देखेंगे कि जब ये 28 दिन पूरे होंगे तो आपका जीवन एकदम से अलग होगा, एकदम से आपके व्यवहार में पूर्ण रूप से परिवर्तन होगा और आप देखेंगे कि आपके जीवन में जादू ही जादू हो रहा है। जो आप चाह रहे हैं, जो आपकी सद मनोकामनाएं हैं, वो सभी पूर्ण हो रही हैं। तो चलिए आज के विषय में हम लोग चर्चा करें। उससे पहले मैं दोहराना चाहूँगा कि आप रोजाना रात्रि को सोने से पहले जादुई स्टोन लेकर के, पत्थर लेकर के पूरे दिन में हुए सभी कार्यों को याद करते होंगे और जो सबसे अच्छा कार्य आपके साथ उस दिन हुआ, जो सबसे अच्छी घटना उस दिन घटी, उसका धन्यवाद कर रहे होंगे। रोजाना 10-10 नियामतें आप लिख रहे होंगे। और कल जो है विशेष रूप से था कि नकारात्मकता को हम लोग कैसे अपने जीवन से बाहर करें, उस पर भी आपने 10 नियामतें जरूर लिखी होंगी। उस संबंध के लिए जिसको आप चाहते हैं कि वो मेरे से ना टूटे, मेरे से अलग ना हो, लेकिन उसके प्रति जो नकारात्मकता हमारे मन में थी उसको कैसे दूर कर पाए हम, तो उस विषय को लेकर के 10 नियामतें लिखनी थी हमें कि उनकी जो नेगेटिविटी जो हमारे मन में है किसी संबंध के प्रति, वो सकारात्मक रूप में हम कैसे सोचें। कि हर व्यक्ति अपनी तरफ से सही होता है, तो कई बार ये भी सोच लेना चाहिए कि मैं भी गलत हो सकती हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ और सामने वाला सही है। एक बार सामने वाले की जगह खड़े होकर के सोचेंगे तो हमें समझ में आएगा कि बहुत कुछ जो हम सोच रहे थे वो गलत था, वो हमारा नज़रिया था, वो सामने वाले का नज़रिया नहीं था। तो चलिए आज के विषय को आगे बढ़ाते हैं। ये बहुत जादुई प्रयोग है और आप देखेंगे, और पहले आप इसको महसूस भी कर सकते हैं, तुरंत भी महसूस कर पाएंगे कि कैसे ये इसमें बदलाव आता है जब हम कृतज्ञता महसूस करते हैं किसी भी चीज के प्रति। तो प्रिय बंधुओं, आज का विषय था हमारा कि जादुई तत्व। अब तत्व का मतलब हम जो भी खाते पीते हैं, हम जो भी भोज्य पदार्थ खाते पीते हैं, उन सब के प्रति कृतज्ञता हमारे मन में होनी चाहिए। भोजन के प्रति, जल के प्रति, क्योंकि भोजन हमारे शरीर को एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, और जल के बिना भोजन का अस्तित्व नहीं है। क्योंकि जल नहीं होगा तो हमारी फसलें जो है ना वो पैदा नहीं हो सकती हैं। इसीलिए एक लेखक ने लिखा कि सबसे बड़ा जादू यदि किसी चीज में है तो वो जल में है। तो चलिए पहले हम भोजन की बात करते हैं, उसके बाद फिर हम जल की बात करेंगे। तो जब भी आप भोजन करेंगे, एक मेरा निवेदन है आपसे, जब भी आप भोजन करेंगे तो एक पल के लिए उस भोजन को जो है ना एक बिल्कुल बिना पलक झपकाए भोजन की थाली में आप लोग जो है ना ऐसे देखते, मान लीजिए ये भोजन की थाली है आपकी, तो इसमें देखेंगे ऐसे बिल्कुल जितने भी भोज्य पदार्थ उसमें रखे हुए हैं, वो चाहे सलाद है, फल है, चाहे आपकी रोटी सब्जी दाल चावल जो भी है, तो उसको आप देखेंगे कुछ पल के लिए इस प्रकार से नजरें टिका करके पूरा भोजन पर, और मन ही मन में एक जादुई शब्द जो आपको मिला है, धन्यवाद 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 धन्यवाद, 3 बार उस भोज्य पदार्थ का आप धन्यवाद करेंगे। उसको देखते रहेंगे। एक बार देखना है कुछ पल के लिए, जो भी भोज्य पदार्थ है उसको देखना है कुछ पल के लिए खुली आंखों से। उसके बाद भोज्य पदार्थ का धन्यवाद करके फिर आप आंखें बंद करेंगे और आंखें बंद करके महसूस करेंगे, फील करें कि ये भोज्य पदार्थ ऐसे ही कोई आसमान से प्रकट नहीं हो गया है। इस पदार्थ को हम तक पहुंचाने के लिए कितने लोगों ने पुरुषार्थ किया है, उसको आप महसूस करें। उसके प्रति कृतज्ञता आपके मन में होनी चाहिए। जैसे वो पहले बीज तैयार किया गया उस फसल के लिए, उस अनाज के लिए,
उसके बाद वो किसान जो है वो दुकान से जो है ना बीज लेकर के आया, दुकानदार ने वो बीज दिया, खेत में उस बीज को उगाया गया। उसको उगाने से पहले ट्रैक्टर या पहले बैल होते थे हमारे, उनसे खेत को जोता गया, किसान ने खेत को जोता और उसके बाद वो बीज जो है ना ज़मीन में उगाया गया। उसके बाद वो फसल बड़ी हुई, किसान उसमें पानी देता रहा और जब वो फसल बड़ी हुई तो उसको काटा गया। काटने के बाद उस अनाज को निकाला गया, निकालने के बाद फिर से वो मंडी गया, मंडी से जो है ना फिर वो किसी दुकान पर गया है, दुकान से फिर हमारे पास आया है। तो इस पूरे प्रोसेस में जो हमारे माने जो भी यातायात के साधन हैं जिनके द्वारा वो आदान प्रदान हुआ है, चाहे वो ट्रैक्टर ट्रैली है, चाहे उसके बाद गाड़ियां हैं, माने जो भी इसमें प्रयोग किया गया, उस पूरी की पूरी प्रक्रिया को एक बार महसूस करें और उन सभी व्यक्तियों को धन्यवाद कहें जिन्होंने, जिनके माध्यम से, जिनकी वजह से ये भोज्य पदार्थ हमारे पास तक आ पहुंचा है। उसमें चाहे अनाज है, चाहे आपकी सब्जियां हैं, चाहे आपके फल है, जो भी भोज्य पदार्थ हैं वो इतनी आसानी से हमारे पास नहीं आते हैं कि हमने घर में उगा रखे और ले लिए। ये होता है, बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा कि जो अपने घर में, अब सारी चीजें तो हो ही नहीं सकती हैं, कोई ना कोई चीज तो हमें बाहर से लेनी ही पड़ती है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा उन व्यक्तियों के बारे में सोचो, जितने ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ पाएंगे, जितने ज्यादा लोगों के को धन्यवाद कर पाएंगे, जितने ज्यादा व्यक्तियों को कृतज्ञता प्रकट कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा जो जादू है वो आपके जीवन में प्रकट होने लगेगा, बढ़ता जाएगा। माने वो जादू जो है बढ़ता जाएगा, कृतज्ञता का जादू बढ़ता जाएगा। तो वो उतना ही ज्यादा उन सभी के लिए आप धन्यवाद 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 इस प्रकार से आप बोलेंगे। एक काम और भी कर सकते हैं जो मैं अक्सर करता हूं, तो जो मैं करता हूं मैं बताना चाहूंगा और आपको लगे कि मुझे करना चाहिए तो आप वो कर सकते हैं। जैसे भोजन के, और ये पहले करते थे और आज भी करते हैं कई जगह पर, दक्षिण भारत में तो खास करके आज भी, जब भी भोजन की थाली हमारे सामने होती है तो जल लिया जाता है और मन में उस भोजन के प्रति धन्यवाद का भाव रखते हुए उस जल को भोजन की थाली के चारों तरफ ऐसे छिड़का जाता है। तो ऐसे ही अगर आप ये जल का छिड़काव ना करें तो आपके हाथ में जादू की, मैं उसको बोलता हूँ कि जादू की धूल है। हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बहुत बड़ा योगदान रहा हमारी बहन रोंडा बर्न, जो ऑस्ट्रेलियन राइटर रही, वो इसको जादुई धूल बोलती थी कि जैसे भोजन की थाली है तो खाली हाथ से आप उस भोजन के ऊपर से ऐसे हाथ को फेरें और महसूस करें कि आप उसमें जादू की धूल जो है वो छिड़क रहे हैं और वो शुद्ध हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से जब आप फील करेंगे तो भोजन के अगर उसमें कोई दुर्गुण होगा भी तो वो जो है गुण में परिवर्तित हो जाएगा और वो शुद्धता को प्राप्त होकर के आपके शरीर को बलिष्ठ बनाएगा, शक्तिशाली बनाएगा और स्वस्थ बनाएगा। तो ये प्रभाव उसमें होता है। तो आप ये काम भी आप कर सकते हैं, जादुई धूल का छिड़काव आप उस पर कर सकते हैं। क्लॉकवाइज जो है ना आप करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज आप उसके ऊपर से हाथ को ऐसे फिराएंगे या जल लेकर के आप उसके चारों तरफ से ऐसे छिड़क देंगे और धन्यवाद के साथ में ये कार्य आप करेंगे। तो ये प्रयोग आप उसमें कर सकते हैं। अब कैसे उसमें आप स्वयं अगर अनुभव करना चाहें कि कृतज्ञता का क्या प्रभाव हमारे भोजन पर होता है, एक बाइट लें, ये प्रयोग करके देखना। आप आज ही इस प्रयोग को करें। एक बाइट लेंगे, छोटा सा टुकड़ा भोजन का, उसको मुंह में लेंगे और उसके प्रति कृतज्ञता का भाव, ग्रेटिट्यूड का भाव, धन्यवाद का भाव जो है ना मन में रखें और उसको फिर जो है ना आप चबाएं पूरा स्वाद लेकर के। आप मतलब बिल्कुल उसका पूरा कंसंट्रेशन आपका उस बाइट पर है, भोजन पर है जो आपके मुख में है। आप देखेंगे, मतलब दोनों प्रयोग यहां पे करके देख सकते हैं आप। पहले तो ये कि वो उस पर पूरा कंसंट्रेशन करके एकाग्रता के साथ में, ध्यान के साथ में, और उसके स्वाद पर आप ध्यान लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जादू की तरह एकदम से उसका स्वाद बढ़ जाएगा, कई गुना विस्फोट होता है स्वाद का, वहां पर विस्फोट। तो ये कृतज्ञता का प्रभाव है, कृतज्ञता का जादू है जो एकदम उसके स्वाद को बढ़ा देती है। ऐसे उसके गुण भी बढ़ जाते हैं। और आप एक नॉर्मल जैसे हम लोग खा रहे हैं रोजाना या पी रहे हैं कुछ भी चीज, तो वो उसका स्वाद आपको नहीं मिलता है, तो वो घट जाता है उसका स्वाद। मतलब एकदम से बिना सोचे समझे कहीं टीवी में ध्यान है, कहीं फोन में ध्यान है, कहीं बातें करते करते आप भोजन कर रहे हैं, तो उसमें उसका स्वाद नहीं मिलता, ना पता लगता है हमें।
ये आप प्रयोग करके देख सकते हैं। कोई भी चीज खाएं या पिएं, एक पल के लिए उसको महसूस करें, उसके प्रति धन्यवाद जादुई शब्द आपके मन में आए, आप वो बोलें और उसके स्वाद को महसूस करें। एकदम से विस्फोट होगा उसके स्वाद का और उतनी गुणवत्ता के साथ वो आपके शरीर में जाएगा, आपको लाभ पहुंचाएगा। तो इसीलिए एक ये प्रयोग आपको हमेशा करना है कि जब भी आप कोई भी चीज खाएं या पिएं, कृतज्ञता के साथ में और मुंह में उसके स्वाद को अनुभव करना है हर एक बाइट के साथ में। आप देखेंगे कि आपका शरीर एकदम से बलिष्ठ होता जाएगा, आपको ऊर्जा कई गुना ज्यादा पहले से जो है ना वो मिलेगी। तो ये प्रयोग आप जरूर करेंगे। ऐसे ही जैसे हमने चर्चा की कि जल के बिना भोज्य पदार्थ नहीं मिल सकते, जल के बिना कोई भी अनाज सब्जी पैदा नहीं हो सकती है। इसीलिए कहा कि इस धरती पर यदि कोई सबसे बड़ा जादू है तो वो जल है। तो प्रिय बंधुओं, जल के लिए हमेशा धन्यवाद बोल। देखिए, भोजन की बात हम पहले कर रहे थे, भोजन के लिए भी वेद में मंत्र आया, भोजन के लिए वेद में मंत्र आया उसका धन्यवाद करने के लिए। और अक्सर बोला जाता है भोजन करते वक्त, यदि आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और आप मुझे जानते हैं, यदि मैंने कभी आपके घर में भोजन किया है तो आपने देखा होगा उस समय कि हम लोग उस भोज्य पदार्थ के सामने हाथ जोड़ करके उसका धन्यवाद पूर्वक भोजन का जो है ना मंत्र हम जो है ना उच्चारण करते हैं, जो संस्कृत में वेद में मंत्र आया और उसका जो अर्थ होता है वो उस भोजन के प्रति, उस भोजन को हमारे तक पहुंचाने वाले लोगों के प्रति, उन सभी साधनों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है उस भोजन के मंत्र में। और वो मंत्र होता है, आप भी उसको जो है ना बोल सकते हैं। ओम अन्नपतेन्नस्य नो देयनमीवस्य शुष्मिणः प्रप्रदातारं तारिष ऊर्जन्नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। इसी प्रकार ये भोजन शुरू करते वक्त हम ये मंत्र बोलते हैं। उसके बाद दूसरा मंत्र भोजन पूर्ण होने के बाद में हम लोग बोलते हैं, ओम मोघमन्नं विन्दते अप्रचेता सत्यं ब्रवीमि वद इत्सतस्य नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादि। ओम शांति शांति शांति। बाद वाले मंत्र में तो यहां तक भी कह दिया गया कि अकेला खाने वाला व्यक्ति केवल पाप खाता है। तो हमें कभी अकेला नहीं खाने चाहिए, हमेशा मिल बांट करके खाना चाहिए, सबको परोस करके खाना चाहिए। तो जितना हम मिल बांट करके खाएंगे उतना ज़्यादा आपको स्वयं को भी लाभ होगा। और बड़ी बात, केवल आपके भोज्य पदार्थ के प्रति धन्यवाद बोलने से केवल आपको लाभ नहीं मिल रहा है, इवन यदि हम सभी अपने भोज्य पदार्थ के प्रति धन्यवाद का भाव रखते, कृतज्ञता का भाव रखते हैं, तो इस दुनिया में कोई भूखा नहीं मरेगा। केवल आपके धन्यवाद करने से, उस भोजन के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने से इतना लाभ हो सकता है कि इस दुनिया में कोई भूखा ना तो सोएगा और ना ही मरेगा। तो ये मेरा निवेदन है कि स्वयं के लिए भी और उन सभी जीवों के लिए जो इस संसार में हैं, आप भोजन के प्रति कृतज्ञता प्रकट जरूर किया करें। तो ये था भोजन के प्रति। ऐसे ही जल के लिए भी, जल जब हम स्नान करते हैं तो हमें निर्मलता प्रदान करता है, हमें स्वच्छता प्रदान करता है। जल के लिए भी मंत्र आया कि इवन स्नान करते वक्त भी आप उसमें, वेद में देखिए हर चीज जो है ना वर्णित है वेद के अंदर। आप पढ़ेंगे, जानेंगे अपनी संस्कृति को, अपने सनातन धर्म को, तो पता लगेगा। तो नहाते वक्त ये मंत्र हमें बोलना चाहिए, ओम आपोहिष्टा मयो भुवस्ता न ऊर्जे दधाता नः। इस प्रकार से वेद में मंत्र आता है कि जो जल है वो मेरे शरीर को शुद्ध बुद्ध और निर्मल करने वाला है, मेरे शरीर को स्वस्थ करने वाला है, स्वच्छ करने वाला है। तो हर चीज का वर्णन वेद में है। और बड़ी बात है कि जब आप जल के प्रति कृतज्ञता का भाव रखेंगे, जल को लिक्विड कंप्यूटर का वीडियो बड़ी हो रही है, नहीं तो हम पूरे वेद मंत्रों का तीनों को व्याख्या भी करते, लेकिन वीडियो बड़ी हो रही है। आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम चर्चा करेंगे।
तो जल को लिक्विड कंप्यूटर कहा गया मेडिकल साइंस में कि वो लिक्विड कंप्यूटर है। तो इसीलिए जब भी आप जल को पिए या जूस को पिए, कोई भी चीज पीने की है, तो उसको कुछ पल के लिए, जैसे आपके सामने है गिलास में, उसको देखें और भाव प्रकट करें उसके प्रति कृतज्ञता का, और धन्यवाद 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 3 बार ये जादुई शब्द बोल करके उसका आप सेवन करेंगे। आप देखेंगे दिन प्रतिदिन आपके स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा और आप स्वस्थ होते जाएंगे, निरोगी होते जाएंगे और आजीवन स्वस्थ हैं तो आजीवन स्वस्थ रहेंगे। तो इस प्रकार से ये आप जादुई प्रयोग करेंगे, दोनों खाने और पीने की चीज जब भी आप दिन में सेवन करेंगे, तभी आप उसको देख करके कुछ पल के लिए आप ये मन में भी सोच सकते हैं और बोल भी सकते हैं, शब्द का उच्चारण भी कर सकते हैं आप। इसमें आप उच्चारण करेंगे और ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। तो जादुई शब्द का प्रयोग करना है। जब भी आप भोज्य पदार्थ या पीने का पदार्थ कोई भी आप लेंगे, उसका सेवन करेंगे, तो उसको देख करके धन्यवाद 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 इस प्रकार से आप प्रयोग करेंगे और देखिए कैसे जीवन में आपके बदलाव आता है और कैसे आपका शरीर जो है वो बलिष्ठ होता है। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसके लिए आप सबका आभार, धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से निवेदन कर रहा हूं कि जिनका भी आप भला चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, आनंद में रहें, उनके परिवार में हमेशा खुशियां हों। अपने मित्रगणों को, परिवारजनों को ये वीडियो शेयर कर दें, भेज दें, ताकि वो भी इस वीडियो को सुन करके, देख करके स्वस्थ रहें, जीवन में आनंद उनका बन पाए। तो प्रिय बंधुओं, कल की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि धन की चुंबक, ऐसी चुंबक जो धन को आपकी तरफ आकर्षित करे, खींच ले, और वो चुंबक कुछ और नहीं है, आपके विचारों से ही वो खींचा जाएगा। तो वो कौन से विचार हैं, किस प्रकार से हम सोच बदलें कि धन चुंबक की तरह आपकी तरफ खींचा चला आए, तो इसके विषय में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका आभार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।